दोस्तों, इस चैनल पर मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको घर बैठे स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाने हैं इसके रिगार्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप अगर भले शुरुआत में ये शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कैसे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग फंक्शन करता है, फिर भी आपको जो है तो यहाँ से आप बिल्कुल घर बैठे पैसा कमा पाएंगे। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। इस सीरीज का जो है तो ये पहला वीडियो है। तो इसमें जो है तो आपको ट्रेडिंग जो है तो आप आपके पास कंप्यूटर है तो उससे भी कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो उससे भी कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है तो आपको एक ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वो जो इंडिकेटर है तो आपको बिल्कुल कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, ये आपको बिल्कुल बता देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस जो है तो यहाँ से क्या हुआ है, नीचे चला गया है और यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर चला गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कब हो जाएगा, ये बिल्कुल मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैं प्रॉफिट कब हो जाएगा तो जब आप यहाँ पर बाय कर लेंगे और आप प्राइस जो है तो यहाँ पर जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर मान लो क्या करते हैं कि यहाँ से इस लेवल से जो है तो आप अगर सेल करते हैं तो प्राइस नीचे चला गया है, तो ये आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि आप अगर बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये कैंडल स्टिक क्या होती है क्या नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, तो भी आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताएगा कि यहाँ से प्राइस नीचे गया है, यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ पर बाय करना है और यहाँ पर जो है तो वो सेल करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। और आप अगर बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये इंडिकेटर बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको मैं आने वाली सीरीज़ में बिल्कुल मैं आपको बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, अभी फ़िलहाल आप इंस्टेंटली अगर फिर भी कमाना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको अब बता देता हूँ। तो आप अगर इसको जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो आपकी जो पसंद है तो उसको देखकर मैं आपको ये करूँगा कि आगे जो है तो इस सीरीज़ को जारी रखना है या नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इंडिकेटर को जो है तो आपके चार्ट पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे आना है। अब ये ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो ट्रेडिंग व्यू जो है तो एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। आपको इसके ऊपर जो है तो चार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी हो या तो कुछ स्टॉक हो, पर्टिकुलर स्टॉक हो, इसके ऊपर जो है तो आपको चार्ट देखने को मिलते हैं और ये बहुत पॉपुलर है। तो इसको कैसे प्लॉट करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि ये जो ट्रेडिंग व्यू है तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर चार्ट कैसे प्लॉट होता है, इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले आप अगर पीसी के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही साइन अप करते हैं तो ये जो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और उसके बाद में ये ओपन होने के बाद में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है तो इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के लिए आपने यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपने यहाँ पर CPR यहाँ पर टाइप करना है। अब CPR तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छा और पॉपुलर कौन सा है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ तो मैंने खुद मेरे जो है तो ये इंडिकेटर मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन आप कैसे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपने CPR ये यहाँ पर टाइप करना है और ये जो CPR बाय गोमंती शंकर का है तो ये इसको आपके चार्ट पर इस तरीके से क्लिक करना है। तो ये आपके चार्ट पर जो है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट में जो है तो इस तरीके से सेटिंग नहीं होती है, ये मैंने की हुई है, तो इसको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रीसेट करता हूँ।
तो सेटिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अब मैं इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये शो डेली पिवट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वीकली मंथली का, और ये मंथ हाई मंथ लो और डे हाई डे लो का, इसको भी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है तो आपने कुछ कलर जो है तो आपने वो चेंज कर लेने हैं। तो इसको आपके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कलर ले सकते हैं। तो इसको हुआ। अब उसके बाद में जो है तो यहाँ पर ये R1 R2 R3 जो है तो ये मतलब रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 होते हैं। तो इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कलर कुछ भी दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर को ही, लेकिन लाइन को जो है तो मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि चार्ट पर जो है तो ये बिल्कुल साफ साफ आपको जो है तो वो नज़र आ जाए। तो इस तरीके से इसके कलर चेंज करने, साइज छोटी कर लेनी है। और उसके बाद में जो है तो ये जो है ये बाकी का निकाल देना है। और यहाँ पर इसका ये जो वीकली पिवट है तो इसको आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है और बाकी ये बाकी निकाल देना है। और ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये टुमारो का है, ये इसको नहीं रखना है आपने, ये वीकली का रखना है सिर्फ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको निकाल देना है आपने, ये बाकी के सारे सब कुछ, सिर्फ इसको जो है तो आपने कलर यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कर लेने हैं। तो ये कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे डिप में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने इसके कलर चेंज कर लेने हैं इस तरीके से। तो ये मंथली पिवट है तो इसका कलर भी आपने आपके हिसाब से चेंज कर लेना है। और ये जो प्रीवियस मंथ हाई लो जो है तो इसका आपने जो है तो इसको भी चेंज कर लेना है, लेकिन इसको जो है तो वो क्रॉस में ले लेना है ताकि आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये चार्ट पर कैसे दिखता है ये मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊँगा, लेकिन आप फिलहाल अपने सेटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद में है यहाँ पर प्रीवियस मंथ हाई हो गया, प्रीवियस मंथ लो हो गया, प्रीवियस वीक हाई, यहाँ पर जो है तो इसको कलर को ध्यान देना है आपने थोड़ा कि मैं जो हूँ तो वो कलर कौन से इसके लिए कौन सा दे रहा हूँ, ताकि आपने भी लगा तो आप उसी तरह से जो है तो वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये प्रीवियस वीक का है तो प्रीवियस वीक के लिए मैंने पिवट को यही कलर दिया था, तो मैं यहाँ पर हाई लो के लिए भी ये मैं सेम कलर यहाँ पर जो है तो वो पिक करता हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको भी ये कर लेना है, सेट कर लेना है। तो ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्रीवियस डे का हाई और लो है तो उसको भी आपने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपने वैसी सेटिंग करनी है। तो इसको हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर भी आपने इसके क्रॉस को जो है तो वो ये कर लेना है, बस ये हो गया, इसको निकाल देना है, बस ये हो गया। अब इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में आपने सिर्फ चार्ट पर देखना है कि ये कैसे काम करता है। ये जो है तो ये सेटिंग आप देख लेना, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो आपको लाइन दिख रही है प्राइस, इस लाइन से कैसे ऊपर चला गया है। अब इस लाइन से जो है तो प्राइस कैसे नीचे आया है, फिर से इस लाइन से जो है तो प्राइस कैसे ऊपर चला गया है, फिर से इस लाइन से जो है तो प्राइस नीचे आया है और फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ये जो है तो ये निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है जिसका मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है तो आपने क्या करना है, इसको बैक टेस्ट करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंडिकेटर है तो ये आपको ऑटो बाय सेल सिग्नल दे देगा। और ऐसा नहीं है कि ये मान लो प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है तो ये जो है तो ये अपना लोकेशन चेंज करेगा। यानी कि अभी यहाँ पर मान लो ये जो लेवल है तो यहाँ पर दिख रहा है, तो प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ये जो है तो अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये जो है तो ये स्टैग्नेंट रहेगा, ये इसी जगह पे रहेगा, यानी कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। और इसको इस्तेमाल करने का दूसरा एक रीज़न है कि ये इंडिकेटर कौन इस्तेमाल करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंडिकेटर है तो स्टॉक मार्केट को जो लोग हैंडल करते हैं, बिग प्लेयर जैसे कि बैंक हुआ, बड़े इंस्टीट्यूशन हुए
FI DI ये मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता जाऊंगा, लेकिन इसको आपने जो है तो सिर्फ अभी देख लेना है। और आप अगर बिल्कुल नए हैं तो जो मैंने बताया इसको आपने बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करना है मतलब क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है और देखना है कि आपके चार्ट पर जो है तो ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि ये देखेंगे तो ये 9 फरवरी का चार्ट है। प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर आया, फिर नीचे चला गया, इस लाइन से फिर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर नीचे आया, इस लाइन से जो है तो फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ये अब आपने पेशेंटली क्या करना है, सिर्फ पेशेंटली आपने वेट करना है। इसको आगे आगे मैं बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे, या तो जो भी यहाँ पर जो लाइन दिख रही है आपको, इस लेवल पे आने का, इस लेवल पे आने का, या तो इस लेवल पे आने का, और यहाँ पर आपको बाय करना है या सेल करना है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ये कैंडलस्टिक क्या होती है, ये प्राइस एक्शन क्या होता है। एक बार प्राइस इस लेवल पे आती है तो वहाँ पर आपको शॉर्ट करना है या तो लॉन्ग जाना है, यानी कि आपको बाय करना है या तो सेल करना है। ये समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन आप अगर बिल्कुल बिगिनर से शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डीप में बताते जाऊंगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करना है। आप के जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।